हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द राउंड टू ऑफ कैपजेमिनी इंटरव्यू क्वेश्चंस। हमने राउंड वन का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, गो चेक इट आउट एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू पिंग हियर एज वेल। सो राउंड टू स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आई जस्ट वांट टू क्विकली ब्रीफ। हम वी वर फॉलोइंग दिस कैंडिडेट है, उसने क्वेश्चन पोस्ट किए थे। इसमें सेलेनियम एंड जावा दोनों था, बट वी आर टेकिंग केयर ऑफ जस्ट जावा, तो मैंने सेलेनियम के ना क्वेश्चन हटा दिए हैं। सो इसमें से 4-5 ही जावा रिलेवेंट क्वेश्चन है, विल टेक केयर ऑफ दैट ओनली। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर पीडीएफ। ये पीडीएफ मैं का लिंक मैं शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे। And if you have any doubts, do ping me. You can ping me personally as well on LinkedIn. You can connect with me on LinkedIn. So moving on to questions. पहले तो ये 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए है, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना ये पक्का आएंगे। सो रीड गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। अगर ये आंसर्स आपको इनकम्प्लीट समहाउ लग रहे हैं, जो कि नहीं है, बट समहाउ आपको लग रहा है और कंटेंट चाहिए, डू मेक नोट्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पक्का आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो यार तुम ना जावा में एक्सेप्शन क्लास की जो हायरार्की है ना, उसका एक तो ग्राफ निकाल लो। अगर मैं एक बार सर्च करके दिखाता हूँ, जावा एक्सेप्शन ग्राफ, ठीक है, या हायरार्की लिख दो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, हायरार्की। ठीक है, इसमें एक चार्ट आता है, इसको रट डालो तुम लोग। ठीक है, इमेजेस ये रहा कुछ। ठीक है, कौन सी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्लास से ये इनहेरिट होता है थ्रोएबल, थ्रोएबल से एरर आता है, एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन। ये पूरा बन रखा है, गूगल पे सर्च मारना, अच्छे अच्छे डायग्राम्स दिख जाएंगे आपको। बट अपन यहाँ पे आते हैं, तो बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है यार, कि दे आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम। ठीक है, इफ अ मेथड कैन थ्रो वन, तो यू मस्ट आइदर हैंडल कर लो और डिक्लेयर कर दो कि ये थ्रो करता है, तुम्हें पता है कि ये आ सकता है। ठीक है, अब जैसे क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो गया, एक्सक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, फाइल नॉट फाउंड हो गया, तो ये चेक्ड एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, दे एक्सटेंड एक्सेप्शन क्लासेस बट नॉट रन टाइम एंड रिप्रेजेंट रिकवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस। ठीक है, अनचेक्ड क्या होता है, अनचेक्ड क्या होता है कि तुमने सपोज का एक प्रोग्राम लिखा है, उसमें तुमने लिखा है वॉट एवर द वैल्यू, और तुम दो वैल्यू ले रहे हो ए एंड बी। ठीक है, एंड तुम जो प्रिंट कर रहे हो ए डिवाइडेड बाई बी कर रहे हो। सो ए एंड बी बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द यूजर, क्या इनपुट करेगा। तो ए डिवाइडेड बाई बी कर रहे हो, सपोज करो बी उसने 0 एंटर कर दिया। ठीक है, तो इस केस में तो एक्सेप्शन आ जाएगा ना, फट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो रीजंस होते हैं ना, इनको अनचेक कहते हैं, जो हमारे रन टाइम पे होते हैं। जब प्रोग्राम रन कर रहा है, सडनली ऐसे कुछ वैल्यू आ गई, तो इन्हें हमें हमेशा प्रॉपर्ली हैंडल करना होता है। मतलब दे आर चेक दैट रन टाइम, द कंपाइलर डजंट फोर्स यू टू हैंडल देम, दे एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन एंड यूजुअली रिप्रेजेंट प्रोग्रामिंग बग्स। मतलब हैंडल करने में तो ये नहीं कि तुम्हें वो ट्राई कैच, मतलब बेसिकली यू शुड राइट अप दीज आर बग्स, तो तुम्हें रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, कि तुम्हें लॉजिक लिखना होगा कि व्हेन यू आर प्रिंटिंग ए बाई बी, बी शुडंट बी 0, इस तरह से लॉजिक लिखना होगा। इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन प्रिंट आउट ए बाई बी, समथिंग लाइक दैट। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस है चेक्ड में अनचेक्ड में। चेक बाय कंपाइलर, चेक्ड यस, अनचेक्ड नो। मस्ट हैंडल, चेक को यस करना है, अनचेक को वी कांट हैंडल, वी हैव टू रिजॉल्व इट। लाइक वो बग्स होता है, हमें सॉल्व करना होता है। सुपर क्लास इसका एक्सेप्शन होता है, इसका रन टाइम एक्सेप्शन होता है। टिपिकल कॉज क्या होता है, एक्सटर्नल रिकवरेबल होता है, इसका प्रोग्रामिंग एरर होता है, और सम ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है, ये आप याद कर लेना, एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए चेक्ड अनचेक के क्या हो सकते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैंने बताया ना अनचेक का ए बाई बी, तो इस तरह से बताना एग्जांपल व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट, बहुत ही कॉमन यार, इसमें सारे क्वेश्चन ना टू बी ऑनेस्ट सारे कॉमन है, मतलब ये आते ही हैं। सो लाइक गो थ्रू दिस लिस्ट, 4-5 ही क्वेश्चन है राउंड 2 के जावा के रेलेवेंट, बट क्वेश्चन सारे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन फाइनली एंड फाइनलाइज इन जावा। देखो फाइनली क्या होता है, वो ट्राई कैच के साथ यूज होता है। ठीक है, फाइनली एक ब्लॉक होता है, ट्राई होता है ब्लॉक, कैच होता है, फाइनली ब्लॉक होता है, और इन पे काफी क्वेश्चंस आते ही हैं। फाइनली ब्लॉक क्या होता है, हमेशा एग्जीक्यूट होता है, दे आर रेयर केसेस जब एग्जीक्यूट नहीं हो। वो क्या केसेस होते हैं मुझे कमेंट में मेंशन करके बताओ। ठीक है, मतलब मैं बताऊं तो ऐसे एग्जिट वगैरह के केसेस होते हैं जब प्रोग्राम एब्रप्टली एंड हो सकता है। फाइनलाइज क्या होता है, इट्स अ मेथड जो गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है बिफोर रिक्लेमिंग एन ऑब्जेक्ट, इस टाइमिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। तो इसलिए पता है क्या, फाइनलाइज का ये क्वेश्चन ना काइंड ऑफ पूछा जाए तो ये जरूर मेंशन कर देना कि ये जो है ना फाइनलाइज डिप्रिशिएट हो गया जावा 9 से, ये बता देना उन्हें। ठीक है, तो बेसिक बेसिक डिफरेंस यही होता है इनके बीच में। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट वन, डू यू नो एसक्यूएल, यस ही बोलना हमें। एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ एसक्यूएल जॉइंट्स। अब यार ये क्वेश्चन ना टू बी ऑनेस्ट ये ऑनेस्ट ये बिगिनर लेवल का क्वेश्चन है, बट आपसे जो एक्सपेक्टेशन होगी ना, उन्हें एग्जाम्पल के साथ आपको बताना होगा। तो अगर अपन इसमें देखें, तो एक सेकंड रुको, मुझे सेट करने दो, ये यहाँ लाते हैं, और यहाँ से अपन एक पहले तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एसक्यूएल जॉइंट्स का एक ग्राफ है, यहाँ पे एक बहुत प्यारी इमेज है जो हमेशा मैं रेफर करता हूँ अगर कभी मुझे पढ़ना होता है। तो एसक्यूएल जॉइंट्स की इस तरह से आपको ग्राफ मिल जाएंगे, मतलब कि इनर जॉइन क्या होता है। ठीक है, एसक्यूएल जॉइंट्स यहाँ पे नहीं बताया, कोई भी एक इमेज देख लो यार, ये देखो अच्छी से। लेफ्ट जॉइन क्या होता है कि ए टेबल का सब कुछ, ठीक है,
और बी और ए और बी का कॉमन, दैट इज लेफ्ट। राइट में बी का सब कुछ है, ए बी का कॉमन। लेफ्ट जॉइन एक्सक्लूडिंग इनर जॉइन, तो सिर्फ ए का पार्ट एक्सक्लूडिंग द जॉइन वाला पार्ट। फुल आउटर जॉइन सब कुछ, ठीक है। इस तरह से लॉजिक है, इनर जॉइन इज दिस वन, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल में देखते हैं अपन ना, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। स्केलेट ड्रॉ पे आते हैं अपन, बस वीडियो मुझे लंबा नहीं करना, तो लेट्स ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एज वेल विद दिस विद एग्जांपल, ठीक है। अब सपोज करो अपने पास क्या है, ठीक है, अपने पास एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय में आईडी है, नेम है एंड डिपार्टमेंट आईडी है, सपोज करो, ठीक है। आईडी 1 हो गई, नेम हो गया एलिस, डिपार्टमेंट आईडी हो गया 10, 2 हो गया, बॉब हो गया, और ये हो गया 20 एंड 3 हो गया। आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो, ठीक है। मैं बस एग्जांपल से एक बार 1-2 केस समझाऊंगा और ज़्यादा नहीं। और ये इसका डिपार्टमेंट आईडी नल है, और दूसरा टेबल डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आईडी 1 है और डिपार्टमेंट आईडी, सॉरी इसको 10 मान लो, 10 इज HR, और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे इंजीनियरिंग, और यहाँ पे 30 है, यहाँ पे मार्केटिंग है, ठीक है। अब अपना अब मुझे हर केस में ना सिलेक्ट करके मुझे एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना है एंड डिपार्टमेंट का नेम प्रिंट करना है। सपोज करो यहाँ पे जो कॉलम्स हैं बेसिकली आईडी एंड नेम है, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। डी डॉट नेम प्रिंट करना है, और बेसिकली लिखने का तरीका ये है, ठीक है। और से इनर जॉइन करके, ठीक है, इनर जॉइन स्टार फ्रॉम टेबल नेम अपना एम्प्लॉय है एज ई, इनर जॉइन डिपार्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एज डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डी डॉट आई डी, समथिंग इस तरह से। तो अपन इनर जॉइन कह रहे हैं, इनर जॉइन में क्या हो जाएगा, इनर जॉइन में दोनों का कॉमन, ठीक है, दोनों का कॉमन। अब देखो कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट आईडी एक जोड़ने वाली बात है, तो 10 और 20 दोनों में कॉमन है, तो अपना प्रिंट क्या हो जाएगा, एलिस प्रिंट होगा, ठीक है, और डिपार्टमेंट नेम प्रिंट होगा HR, और सिमिलरली बॉब प्रिंट होगा, ठीक है, और इसका डिपार्टमेंट क्या था, इंजीनियरिंग, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये इनर जॉइन हो गया हमारा। अब ऐसे ही हम एक दूसरा केस देखते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, ठीक है। लेफ्ट आउटर जॉइन में बस यहाँ क्या होगा, ये जो है ना स्टेटमेंट, अरे यार भाई सिलेक्ट हो जा, कभी कभी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ही रफ मैं कर रहा हूँ यार, प्लीज सिंटेक्स का माइंड मत करना। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या केस था, ऑल रूल्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल मैच और प्लस जो राइट से मैच कर रहा हूँ, ठीक है, ये है अपना लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट से जो मैच कर रहे हो, ऑल द टेबल्स फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अब देखो ऑल द टेबल्स फ्रॉम द ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द लेफ्ट, तो अपना क्या हो जाएगा, एलिस तो प्रिंट होगा नेम में, ठीक है। एलिस के साथ डिपार्टमेंट पहले प्रिंट कर, पहले सारे लेफ्ट के सारे आ जाएंगे, ठीक है, चार्ली भी आएगा इस बार। और देखो, और जो राइट के मैच कर रहे हैं वो आएंगे, तो राइट के साथ 10 मैच कर रहा है तो HR आ जाएगा, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग मैच कर रहा है, ये आ जाएगा, और जब मैं कुछ भी मैच नहीं कर रहा उसमें नल आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जहाँ मैच नहीं कर रहा। तो ऐसे ही राइट आउटर जॉइन क्या होता है, ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि राइट HR इंजीनियरिंग मार्केटिंग प्रिंट होगा, और नाम में एलिस बॉब प्रिंट होगा, और फिर लास्ट में नल हो जाएगा क्योंकि कुछ मैच नहीं कर रहा लेफ्ट से। तो फुल आउटर जॉइन में सब कुछ हो जाएगा, दोनों साइड से नल वगैरह सब कुछ, क्रॉस जॉइन, लेफ्ट सेल्फ जॉइन, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल केसेस है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना इंटरव्यू में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, राइट SQL क्वेरी। यार ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में आता है, लिख के ले लो, राइट SQL क्वेरी टू फेच द सेकंड लार्जेस्ट सैलरी, एंड कोई थोड़ा सा चंट इंसान होगा जो थर्ड लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ना तीनों क्वेरीज लिखी हैं जो जानी जाती हैं इसकी। सेकंड लार्जेस्ट तो हमेशा ही आता है, थर्ड लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट मैंने अपने करियर में 1-2 बार ही देखा है, मतलब बहुत रेयर देखा है टू बी ऑनेस्ट, जितने इंटरव्यूज हैं। सेकंड लार्जेस्ट देखो, सिंपल तरीका है कि एक सब क्वेरी यूज करने का। सब क्वेरी क्या है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी या सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज लेस देन द मैक्स सैलरी, ठीक है। जो पहले हमने ये सब क्वेरी से मैक्स सैलरी निकाली, अगर 100, 200, 50, 30 है, तो पहले मैंने मैक्स सैलरी निकाली 100, उससे जो एक सैलरी कम है 50, वो दे दो मुझे भाई, ये है सेकंड लार्जेस्ट निकालेगा। तो इससे थर्ड लार्जेस्ट निकालना ना एक और कॉम्प्लेक्स क्वेरी बन सकती है, बट वो फिर एक और इनर में जाएगी, वो इसलिए झंझट है। तो सेकंड थर्ड उसके लिए क्या होता है, हम ऑफसेट यूज कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट प्लस लिमिट ऑफसेट। तो ऑफसेट जैसे यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऑर्डर बाई सैलरी कर दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है, 100, 50 समथिंग लाइक दैट। पहले एक से एक वैल्यू देनी है, लिमिट 1 हो गया, ऑफसेट 1, कि देखो ऑफसेट का मतलब कि ऊपर वाला छोड़ दो, ठीक है, ऊपर वाला छोड़ दो। अगर ऑफसेट 2 करता तो ऊपर के 2 छोड़ के तीसरा वाला, इस तरह से होता है। तो अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो मैं ऑफसेट 2 लिख देता।
कमिंग टू डेंस रैंक होता है एन हाईएस्ट निकालने को होता है, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम, सिलेक्ट सैलरी, डेंस रैंक निकालो, और डेंस रैंक कितना होगा 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, लाइक सेकंड रैंकिंग के हिसाब से दे दिया, सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। हमने सेकंड राउंड जो पूछा गया था एक कैंडिडेट से वो सारे डिस्कस कर लिए क्वेश्चंस टू बी ऑनेस्ट आर वेरी गुड, बहुत रिकरिंग क्वेश्चंस है, बार बार आते हैं, नॉट जस्ट कैपजेमिनी, एवरी इंटरव्यू यू विल गिव फॉर जावा। सो आई होप दिस हेल्प्स यू। डू कमेंट इफ यू वांट अ वीडियो अबाउट अ सर्टेन कंपनी, किसी कंपनी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहते हो आप मैं वीडियो बनाऊँ वो बताना, एंड पीडीएफ लिंक शेयर कर दी जाएगी। इफ यू हैव एनी फीडबैक एनी डाउट्स डू पिंग मी। थैंक यू।